मीशो पे जब हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं या फिर अपना जो कैटलॉग है उसको अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें 3 प्राइसिंग ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहला होता है एमआरपी, दूसरा होता है मीशो सेलिंग प्राइस एंड तीसरा होता है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। अब ये तीनों प्राइस का क्या मतलब होता है और कौन सी जगह पे हमें कितनी प्राइस लिखनी चाहिए वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सही प्राइस डालना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रॉन्ग प्राइस डालते हैं तो मे भी हो सकता है आपका जो कस्टमर है अगर उसको आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो हायर दिखती है तो वो उसको परचेस नहीं करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो गलती से आप गलत डाल देते हैं और उसमें आपको सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी कम हो जाती है, प्रॉफिट प्राइस से कम हो जाती है, तो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड में मैं आपको बताऊंगा मीशो की एक ऐसी प्राइसिंग ट्रिक जिससे कि आपके रिटर्न्स भी कम होंगे और ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे और आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसको भी आपको कम नहीं करना पड़ेगा। तो बना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तीनों प्राइस को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर रहा हूँ, एक टी शर्ट में लिस्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने अपना जीएसटी डाल दिया, HSN कोड डाल दिया और प्रोडक्ट का नेम टी शर्ट फॉर मैन ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसके जो साइजेस हैं यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट का साइज है एम वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 प्राइसिंग ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहला हो रहा है एमआरपी, दूसरा हो रहा है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस एंड तीसरा हो रहा है मीशो प्राइस। अब इन तीनों को हम एक एक से समझते हैं। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसी प्राइस जिस प्राइस से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अगर आपके प्रोडक्ट की एमआरपी 1000 रुपये है तो आप गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को 1100 या फिर 1200 रुपये में सेल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपके जो प्रोडक्ट है उन पर डला होता है। कई सारे आप प्रोडक्ट देखते हैं इन पर स्लिप लगी होती है जिस पर कि एमआरपी लिखा होता है, तो उस प्राइस से ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट की एमआरपी जो भी हो वो आपको यहाँ पे डालनी है। अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट की एमआरपी आपके प्रोडक्ट पर नहीं लिखी है तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका डाल देता हूँ 1000 रुपये। 1000 रुपये मेरे प्रोडक्ट की एमआरपी है। तो ये हो गया हमारा एमआरपी। अब दूसरा आ गया मीशो प्राइस। मीशो प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। मेरे प्रोडक्ट की एमआरपी 1000 रुपये है लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट को 500 रुपये में मीशो पे सेल करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको 500 रुपये डाल दिया है। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपये डाला, इसमें देखिए 472 रुपये ऑटोमेटिकली सजेस्टेड आ गया जो कि रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस होती है। अब सेलिंग प्राइस और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? अब ये दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 रुपये डाला है, ऑटोमेटिकली मीशो ने 472 रुपये इसको डाला है, यहाँ पे रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस को डाला है। तो इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 450 रुपये डाल दिया है। अब इस प्रोडक्ट को मैं अपलोड कर दूंगा तो मीशो पे जैसे ही लाइव होगा और कोई भी कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को देखेगा, मेरी लिस्टिंग को देखेगा, तो उसको 2 प्राइस वहाँ पे शो होंगे। सबसे पहला मीशो प्राइस से शो होगा जो कि 500 रुपये है और दूसरा रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस शो होगा 450 रुपये। अगर मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को 500 रुपये में परचेस करता है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को किसी भी रीजन की वजह से रिटर्न कर सकता है। चाहे उसका मूड चेंज हो जाए, चाहे उसको कलर पसंद ना आए, चाहे उसको प्रोडक्ट फिट ना हो, चाहे कोई भी रीज़न हो XYZ, किसी भी रीजन की वजह से रिटर्न रीजन कोई भी हो उस पर वो मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएगा अगर उसने 500 रुपये में मेरे प्रोडक्ट को परचेस किया है। लेकिन अगर मेरे कस्टमर ने मेरे प्रोडक्ट को 450 रुपये में परचेस किया है जो कि रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस है, तो वो मेरे प्रोडक्ट को उसी कंडीशन में रिटर्न कर पाएगा अगर उसको प्रोडक्ट गलत मिलता है या फिर उसको डिफेक्टिव मिलता है। तो 2 ही रीजन रहेंगे जिनकी वजह से वो रिटर्न कर पाएगा। चाहे उसका मूड चेंज हो तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा, उसको कलर पसंद ना आए तब भी वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो अगर कस्टमर 450 रुपये में मेरे प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो सिर्फ 2 ही रीजन की वजह से मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएगा। तो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न जो प्राइस मीशो ने निकाली है वो इसी वजह से निकाली है ताकि आपको आपके प्रोडक्ट पे कम से कम रिटर्न आए। क्योंकि कई सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं, जैसे क्लोथिंग कैटेगरी में बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं। तो मीशो ने जो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस है वो इसी वजह से बनाया है ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उन पे कम से कम रिटर्न आए। तो एमआरपी में आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस डालनी है, मीशो प्राइस में आपको वो प्राइस डालनी है जिसपे आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, एंड थर्ड रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस में आपको वो प्राइस डालनी है जिस पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को उन्हीं रीजन पे रिटर्न कर सकता है जिसमें कि उसको प्रोडक्ट गलत मिले या फिर उसको प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिले। अब यहाँ पे जो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस आ रहा है उसको आप चाहते हैं कि मैं 450 में अगर सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट नहीं निकल रहा है या फिर बहुत कम प्रॉफिट निकल रहा है। और जब आप के प्रोडक्ट पे 450 रुपये प्राइस दिखेगा तो कस्टमर ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को 450 में ही खरीदेगा 500 की बजाय। लेकिन आपको 450 में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मीशो की जो सेलिंग प्राइस है उसको 550 की देता हूँ और यहाँ पे जो आपकी
रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस है उसको मैं 500 की देता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि मीशो की जो सेलिंग प्राइस थी जो कि प्रीवियसली आपकी 500 रुपये थी और रॉन्ग डिफेक्टिव 450 थी, तो 50 रुपये कम में आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा था और उसको रिटर्न भी कर रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मीशो की सेलिंग प्राइस 550 रख दी और रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस 500 रुपये रख दी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि मेरा जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो भी उतना ही रहा और मेरे जो रिटर्न आने के चांसेस हैं वो भी कम हो गए। तो ये वाली ट्रिक जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आपको इसमें काफ़ी कम रिटर्न आएंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम नहीं होगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।